हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो देखो आपको बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम हमारी कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, तो फिर हमें 70 में से 60 प्लस कैसे मिलेंगे। तो अभी भी आपको 70 में से 60 प्लस मिल सकते हैं, बट आपको उसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। देखो अभी आपके पास सबसे पहले तो आपको ये 10 एमसीक्यूज होते हैं ना, आपको पता है मैंने एमसीक्यूज का एनालिसिस करवाया है। 10 एमसीक्यूज होते हैं, 10 के 10 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। और कब सॉल्व करना है? लास्ट के 1 घंटे में एमसीक्यूज सॉल्व करना है। एमसीक्यूज पहले मत करो, क्योंकि देखो जब आप लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस लिखते हो तब कुछ एमसीक्यूज आपके लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस में होते हैं जो आपको लिखते लिखते याद आ जाते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के रखो, आंसर्स मत लिखो, डबल डबल एमसीक्यू मत करो, ठीक है। तो एमसीक्यू जो आपने फर्स्ट में लिखे हैं वही कंसिडर होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पहले एक पेज पे लास्ट एक पेज पे लिखते हैं, तो ये गलती मत करना। सबसे पहले देखो आपको ये 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, इसमें सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम। अगर आप वो भी करते हो तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक एक मार्क में क्वेश्चन कैसे पूछे गए। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय एचपीवी, विच डिवाइस इज यूज टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसेज फ्रॉम द पोल्यूटेड एयर। तो ये एक एक मार्क के क्वेश्चन है। एक एक मार्क में मैं क्या बोलती हूँ, देखो आपको यहाँ पे एक मैं टोटल भी करके बताऊंगी। एक एक मार्क में मैं आपको बोलती हूँ आपको एटलीस्ट आपके 5 क्वेश्चंस तो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। 8 में से मैं क्या बोल रही हूँ एमसीक्यू में, चलो आपके 10 एमसीक्यू में से आपके सपोज 8 तक आप एमसीक्यूज करेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। आपके 10 में से 8 एमसीक्यू करेक्ट आ गए, ठीक है। 5 फिर वो 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक एक मार्क के क्वेश्चन 8 होते हैं, तो उसमें से सपोज चलो 5 भी आपने लिख लिए, ठीक है, तो प्लस करेंगे। ये हो गया सेक्शन ए का। सेक्शन ए में हो गया, आपने इतना लिख लिया। अब सेक्शन बी का थोड़ा सा देखेंगे। ये देखो एक एक मार्क में इस तरीके से आपको ग्राफ भी रहते हैं, और ये देखो ये चार्ट भी रहता है। मैं 2025 का भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी ना, तो आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। बट इसके अंदर देखो यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ था कि थोड़ा पेपर मुश्किल था, इसीलिए यहाँ पे उस टाइप से नहीं आया। बट नॉर्मल पेपर में एक चार्ट और इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आप 5 भी अटेम्प्ट कर लोगे तो ये 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेक्शन बी में देखो हम यहाँ पे चलते हैं। देखो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन आपने करके रखी होगी, ठीक है। ये सेक्शन बी देखो, और 25 का भी देखो आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आएगा। वहां पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद देखो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की भी, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है, आपने किया भी होगा। और देखो रीजन है यहाँ पे, तो गिव रीजन के क्वेश्चन करके जो मैंने सेक्शन वाइज में दिए हुए हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए देखो यहाँ पे गिव रीजन सेक्शन बी में एक कंपल्सरी आता है, एक चार्ट रहेगा कंपल्सरी। 4 मार्क्स के लिए डेफिनेशन रहेंगी सेक्शन बी में। और उसके बाद देखो ड्रॉ डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, और यहाँ पे देखो डायग्राम 2 मार्क्स के लिए रहेगा, डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स के लिए रहेगा, ये चार्ट्स रहेंगे। और देखो यहाँ पे डेफिनेशन ही ज़्यादा, व्हाट इज बायोफर्टिफिकेशन, तो डेफिनेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि अब अगर आप डायग्राम्स की वीडियो करते हो, डिस्टिंग्विश की करते हो, तो भी आपके मार्क्स अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि देखो सेक्शन बी में एक डिस्टिंग्विश है और डेफिनेशंस तो भरी पड़ी हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी में मुझे लगता है कि 5 मार्क्स के लिए 5, देखो यहाँ पे ये इम्बिबेशन की डेफिनेशन 1 मार्क हो गया, बायोफर्टिफिकेशन की डेफिनेशन 2 मार्क्स हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला हमने देखा ना, ये वाले 4 मार्क्स की डेफिनेशन हो गए। सेक्शन बी के अंदर 4 मार्क्स के लिए डेफिनेशन होती है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, 1 मार्क डायग्राम का है, यहाँ पे 1 मार्क डायग्राम का है, डिस्टिंग्विश है। तो देखो यहाँ पे यूक्रोमैटिन और यहाँ पे बोला गया है हेट्रोक्रोमैटिन, मैंने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है डिस्टिंग्विश। तो अगर आप डिस्टिंग्विश की और डायग्राम की वीडियो करते हो तो आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे कवर हो जाएंगे। ये देखो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का डिस्टिंग्विश दिया हुआ है ना मैंने ऑलरेडी डिस्टिंग्विश में। उसके बाद डेफिनेशन देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड होमोलोगस ऑर्गन और व्हाट इज एक्स सितु कंजर्वेशन। मतलब कि अगर हम ओवरऑल सेक्शन बी के अंदर देखेंगे ना, तो आपको 12 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। मतलब कि सेक्शन बी टोटल 16 मार्क्स का होता है। 16 में से देखो मैं यहाँ पे क्या बताती हूँ, 16 मार्क्स में से जो है ना रीजन का जो एक रीजन आता है, डिस्टिंग्विश इसमें कंपल्स 2 भी आए तो ये रीजन के 2 मार्क्स, डिस्टिंग्विश के 2 मार्क्स, डायग्राम के यहाँ पे आपको 3 मार्क्स तक सेक्शन बी में मिल जाएंगे। और डेफिनेशंस आपने अगर यहाँ पे लिख ली डेफिनेशंस, तो यहाँ पे
5 मार्क्स डेफिनेशन के पकड़ लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सॉरी 16 में से कितने मिलेंगे? 14 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इतना इसमें से आप डिस्टिंग्विश की वीडियो, डेफिनेशंस करते हो, डायग्राम्स करते हो तो भी ठीक है। आप सेक्शन सी भी देखते हैं हम। सेक्शन सी में फिर से देखो डेफिनेशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, और यहाँ पे देखो ये मेरा वाला जलापस को जो है ना क्रॉस्ड किया गया है, तो यहाँ पे F2 जनरेशन फॉर्म्ड होगी। तो ये आपको फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज का निकालना है, चार्ट बनाना है। फिर से यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। रीजन देखो ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स टाइप, ये रीजन भी करो। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम, मतलब कि डिस्टिंग्विश अगर हम देखेंगे ना, वहाँ पे 2 मार्क्स के लिए था, यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए है। डेफिनेशन है, सब कुछ सिर्फ डिस्टिंग्विश डेफिनेशन डायग्राम्स भी करते हो ना, तो 70 में से 30 to 35 मार्क्स आराम से यहीं पे बन जाते हैं आपके। फिर देखो यहाँ पे ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, यहाँ पे आपको डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना है। उसके बाद देखो स्टेप्स इन ब्रीथिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स इन ब्रीथिंग का करना है अच्छे से। उसके बाद देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का है, डायग्राम ड्रॉ करना है, डेफिनेशन और डायग्राम, कनेक्टिंग लिंक, डेफिनेशन। तो कितने मार्क्स देखो, ये चार्ट है, चार्ट तो आप इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ बायोगैस डेफिनेशन है, बेनिफिट्स मैंने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है, ये भी रीजन इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। मतलब अगर रीजन देखेंगे तो 6 मार्क्स के लिए रीजन आते हैं टोटल, ऑल ओवर पेपर में आपके 6 मार्क्स के लिए रीजन होता है, और 6 से 8 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश होता है, 15 मार्क्स के डायग्राम होते हैं। मतलब कि सपोज आप 3 वीडियोस भी कर लेते हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे हैं डिस्टिंग्विश, डायग्राम, डेफिनेशन। डिस्टिंग्विश करते हो, डिस्टिंग्विश से आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। डायग्राम करते हो, यहाँ पे भी मैं 8 ही पकड़ती हूँ, यहाँ पे 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, और डेफिनेशन से आपके 15 मार्क्स तक आपको आराम से मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितने हो गए, कितने हो गए, 31 मार्क्स यहाँ पे हो गए। तो सेक्शन बी, सपोज आपको सेक्शन बी में, ये सेक्शन ए का हो गया, सेक्शन बी में आपने सपोज आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 16 मार्क्स के लिए। मैं कहती हूँ आपको डेफिनेशन डायग्राम वगैरह भी सब करते हो ना, आपको मैं 16 छोड़ो 12 मार्क्स तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन सी में भी आप यही सब चीज़ें करते हो ना, तो सेक्शन सी में मैं क्या बोल रही हूँ आपको, देखो गिव रीजन है, फिर यहाँ पे देखो 3 फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पे देखो फिर से डायग्राम आई हुई है। तो अगर आप यहाँ पे सेक्शन सी में अगर आप 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो ना, तो देखो आपके 15 मार्क्स बन जाएंगे। मैं बोलती हूँ 6 करो, 18 मार्क्स बन जाएंगे आपके। अब सेक्शन डी पे थोड़ा चलते हैं, ठीक है। देखो ये पेपर सिग्निफिकेंस एंड डबल फर्टिलाइजेशन के, उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये चैप्टर नंबर 3 से ना इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फार्मर वांट्स टू रिमूव ब्रॉड लेवल वीड जवार प्लांट्स, और ये मेंशन एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस पेपर में, बहुत ज़्यादा अच्छे से करो। उसके बाद व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है, यहाँ पे देखो कैसे टेक्निकल क्वेश्चन है। सेक्शन डी में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मिला मिला के पूछा जाता है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, फिर इंस्ट्रूमेंट का नाम, और यहाँ पे आर्टरीज और वेन में डिफरेंस लिखना है। देखो आपको अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा है तो आपको यहाँ पे 4 में से 4 मार्क्स आराम से मिल ही जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 8 में से एक क्वेश्चन सेक्शन डी में 100% आता है। देखो यहाँ पे भी आया है, आप कोई भी पेपर उठा के देखो, यहाँ पे भी देखते हैं हम। ये देखो विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, चैप्टर 8 में से 100% एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। फिर देखो ये चैप्टर 2 से है, एडाप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर, सॉरी चैप्टर नंबर 1 से है ना। यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1 या फिर 2 दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। इस पेपर में चैप्टर नंबर 1 से है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इस पेपर में चैप्टर नंबर 2 से। देखो ये वाला चैप्टर नंबर 1 का भी है, हाँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का भी है और चैप्टर नंबर 2 का भी है। मतलब कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 8 इसमें से सेक्शन डी कंपलसरी आता है। ये देखो ये भी है, ये भी है। उसके बाद पॉलीमराइज चेन, पीसीआर और डिस्क्राइब स्टेप्स इन मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट में मैंने दिया हुआ है। उसके बाद देखो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन और नेम्स लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम, ये चैप्टर नंबर 9 का है। मतलब कि सेक्शन डी अगर हम देखेंगे 1, 2, 3 या फिर चैप्टर 8 और 9 इनमें से ही आता है। ओके, कभी कभार एक बार जो है वो
इसमें से आइसोलेशन उसके टाइप वगैरह इस टाइप से पूछा जाता है, बट वो 3 मार्क्स में ज़्यादातर आता है। तो ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैसे टेक्निकली पूछा गया है। ये देखो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। फिर ये सारे क्वेश्चंस देखो घुमा फिरा के इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो अच्छे से ये प्रिपरेशन करो। अगर आप सेक्शन डी में 3 भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो 12 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो टोटल करो यहाँ पे, ये देखो ये 13 मार्क्स, ठीक है, ये 12 मार्क्स, ये 18 मार्क्स, ये 12 मार्क्स। देखो कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 8, ये 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 और ये 1 2 3 4 5, 55 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तो अच्छे से इस तरीके से आप सॉल्व करना है पेपर में, जितना हो सके अटेम्प्ट करो, खाली मत छोड़ो पेपर। बायोलॉजी में थ्योरी के मार्क्स मिलते हैं, डायग्राम देख के एक्सप्लेन करो जो भी आप बनाते हो, बट कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ो बायो में, ठीक है। आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप अपने मन से अपने दिल से क्वेश्चन का आंसर रिलेटेबल बना के भी लिखते हो तो बायोलॉजी में मार्क्स मिलते हैं, ओके। तो टेंशन मत लो, जितनी स्टडी हुई अच्छे से रिवाइज करो और जो जो बताया है उसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।